जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार स्टेनो और एएसआई एलडीसी के 500 पदों पर भर्ती निकली है। सूबेदार स्टेनो या सूबेदार स्टेनोग्राफर या हम उसको बोल सकते हैं सूबेदार अनुसचिवीय मतलब आ। फिर अगर एएसआई एलडीसी की बात करूं तो एएसआई मतलब सहायक उप निरीक्षक, आ मतलब अनुसचिवीय। सूबेदार के ऐसे 100 पोस्टें हैं और एएसआई एलडीसी के हैं 400 पोस्ट। ऐसे मिलाकर 500 पोस्टों में भर्ती आई हुई है। तो रात में ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन जैसे ही बच्चों ने पढ़ा है उसके बाद जो है ये शाखाएं जो देख रहे हैं आप, ये शाखाएं बच्चों की समझ में नहीं आ रही थी। सामान्य शाखा, विशेष शाखा, मैदानी इकाई और अपराध अनुसंधान आखिर होता क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि आखिर ये शाखाएं कौन सी होती हैं। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कि सूबेदार की शाखाएं। तो सूबेदार में जो होते हैं दो कैडर होते हैं। एक कैडर होता है आपका सामान्य शाखा और दूसरा कैडर होता है आपका विशेष शाखा, स्पेशल ब्रांच। ठीक है। तो सूबेदार स्टेनो के होते हैं दो कैडर। ठीक है। और एएसआई आ मतलब सहायक उप निरीक्षक आ के होते हैं 4 कैडर। 4 कैडर में आप देखेंगे एक होता है सामान्य शाखा, एक मैदानी शाखा, मैदानी इकाई और विशेष शाखा और अपराध अनुसंधान विभाग मतलब सीआईडी। ठीक है। तो सबसे पहले सूबेदार आ की मैं बात करूं, सामान्य शाखा की आई है 90 पोस्ट। तो सामान्य शाखा की अगर मैं बात करूं तो ये जो है पुलिस मुख्यालय का कैडर है। ठीक है। ये पुलिस मुख्यालय के लिए भर्ती हुई है। ठीक है। जब आप सूबेदार स्टेनो के ऊपर डालोगे, जब आप भर्ती होगी तो आप जो है कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय में आपने देखे होंगे बहुत सारी शाखाएं होती है। जो शाखाएं में बात करूं, पुलिस मुख्यालय में प्रशासन होता है, कार्मिक होता है, ट्रेनिंग होता है, भर्ती एवं चयन होती हैं और अपराध अनुसंधान होता है और आप बोलते हैं एसएएफ होता है। उसके बाद बहुत सारी शाखाएं, स्पेशल ब्रांच होता है, बहुत सारी शाखाएं आपने देखे होंगे जिसमें जो है सूबेदार आ की भर्ती होती है। मतलब ये जो पद आप देख रहे हैं 90 पोस्ट जो आई हैं ये पुलिस मुख्यालय से कैडर है। तो अगर मैं बात करूं तो ये दिमाग में चलता होगा आपके कि क्या हम जो है पुलिस मुख्यालय के बाद क्या जिलों में भी आ सकते हैं? बिल्कुल, आप जिलों में भी आ सकते हो। ठीक है। ट्रांसफर करा के आप जिलों में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप भर्ती हो रहे हो सामान्य शाखा में तो आप जो है पुलिस मुख्यालय के लिए भर्ती हो रहे हैं। ठीक है। ये पुलिस मुख्यालय का कैडर है। सेकंड आता है सूबेदार आ विशेष शाखा, स्पेशल ब्रांच। सूबेदार आ जो होते हैं स्पेशल ब्रांच जो आपने देखी हो, हर जिले में स्पेशल ब्रांच होती है। उनमें जो सूबेदार आ होते हैं वही मतलब आप जब भर्ती होंगे तो जो भी जिले में रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। मतलब ये जिले का कैडर कहना चाहिए। ठीक है। विशेष शाखा आपको जो है जिले भेज दिया जाएगा। बहुत सारे जिले हैं, सारे 55 जिलों में स्पेशल ब्रांच है। वहां पर जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पर भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई जिले की, ये हो गई आपने देखे पुलिस मुख्यालय की। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया दोनों। तो ये स्पेशल ब्रांच विशेष शाखा में रहते हैं लोग, सूबेदार स्टेनो। ठीक है। अब बात आती है सहायक उप निरीक्षक आ। ये एएसआई की 4 कैडर। 4 कैडर में पहला कैडर आता है सामान्य शाखा। ये जो अब मैंने बताया ये पुलिस मुख्यालय कैडर है, पुलिस मुख्यालय कैडर है। ये सामान्य शाखा एएसआई सामान्य शाखा जो है पुलिस मुख्यालय कैडर है। आप जो है पुलिस मुख्यालय के लिए भर्ती हो रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बता दूं दोनों पोस्टों में एक जिले में मतलब आप जब भर्ती हो गए तो 5 साल तो कंपलसरी आपको करना ही होगा। ठीक है। एक ही जिले में नौकरी, उसके बाद ही या पुलिस मुख्यालय में आपको 5 साल कंपलसरी करना पड़ेगा, तभी आपका ट्रांसफर होगा। या मैं अगर मैं एएसआई सामान्य शाखा की बात करूं तो आपको 5 साल करना होगा, तभी आपकी जो है कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी। ठीक है। 5 साल कंपलसरी आपको करना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है पुलिस मुख्यालय के लिए भर्ती हुए हैं, पुलिस मुख्यालय का कैडर है ये जो आप देख रहे हैं सामान्य शाखा। अब आपको बात आती है कि सर हम ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो ट्रांसफर देखो 5 साल तो कंपलसरी रहना पड़ेगा। लेकिन आपका जब ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर होगा आपका आईजी ऑफिस और डीआईजी ऑफिस, यहां पर आपका और ज्यादा तो अजाक ऑफिस एजे के। ठीक है। तो ये जो बता रहा हूं आपको मैं कि आपका जब ट्रांसफर होगा तो आप जो है एएसआई सामान्य शाखा की मैं बात करूं, ये पुलिस मुख्यालय है। जब आपका ट्रांसफर होगा तो आप जो है आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, एजे के ऑफिस में आप ट्रांसफर पर आ सकते हैं। एसपी ऑफिस में आप ट्रांसफर पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे आगे मैं बताऊंगा। ठीक है। सहायक उप निरीक्षक आगे बात करूं, मैदानी इकाई ये है जिले का कैडर। मतलब आप जो है जिले के लिए भर्ती हो रहे हैं। जिले के लिए मतलब आपकी पोस्टिंग हुई पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए आप जो है भर्ती हो रहे हैं। ठीक है। एएसआई एम।
ठीक है, मतलब एसपी ऑफिस के लिए भर्ती हो रहे हैं, सॉरी मैंने एडिशनल सर का ऑफिस बोला, एसपी ऑफिस के लिए आप भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है मैदानी इकाई में आते हैं जिला। ठीक है, तो आप जिलों के लिए आपने देखे होंगे 220, पूरे 55 जिलों के लिए आपकी 220 पोस्ट। ठीक है, तो एक जिला दूसरा बटालियन। ठीक है, मतलब ASIM की जो अपनी मैदानी इकाई है, आपकी पोस्टिंग होगी एक तो जिले के एसपी ऑफिस में, दूसरा होगी आपकी बटालियनों में। ठीक है, 22 बटालियन है, एक्टिव बटालियन है फिलहाल 22, तो 22 बटालियन में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, अब बात आती है सहायक उप निरीक्षक। तो मैंने बताया आपको कि सामान्य शाखा जो होती है इसमें ASIM जो होते हैं, ASIR जो होते हैं, वो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकते, हो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपकी भर्ती हो रही है। ठीक है, ये इनका ट्रांसफर सिर्फ IG DIG IJK में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैदानी इकाई में ट्रांसफर नहीं होता इनका, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यहाँ पर भी इनका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, इनका ASIR सामान्य शाखा जिला और बटालियन में रहते हैं, है ना। अब बात आती है सहायक उप निरीक्षक आप विशेष शाखा, स्पेशल ब्रांच। आपने देखे होंगे हर जिले में स्पेशल ब्रांच होती है, हर जिले में स्पेशल ब्रांच होती है, तो हर जिले के लिए कहीं ना कहीं जहां भी रिक्वायरमेंट है, तो आपको जो है जहां भी रिक्वायरमेंट वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, विशेष शाखा ये शायद जोनल स्तर पर चलता है ये, तो जोन में आपके प्रभारी होते हैं, बाकी हर जिले में तो विशेष शाखा होती है। अब बात आती है सहायक उप निरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग CID ये आपके भोपाल में होती है। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो ASI LDC जो बैठता है वहाँ पर आपकी जो है कहीं ना कहीं आपकी जो है पुलिस मुख्यालय में जो अपराध अनुसंधान विभाग रहता है उनके लिए ये भर्ती होती है ना। CID जहाँ जहाँ भी CID है वहाँ पर के लिए ASI LDC की भर्ती होती है। तो मैंने बताया आपको ये जो है शाखाएं जो मैंने बताया आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, उसके बाद ही आपको भरना है। ठीक है, तो पूरा विस्तार पूर्वक आप समझ लीजिए, और आपको कहीं भी अगर समझ नहीं आ रहा तो आप निश्चित मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट का जवाब बिल्कुल दूंगा। फिर मैंने बताया स्टेनो की दो कैडर होते हैं, और अपना ASIR मतलब ASI LDC के 4 कैडर होते हैं। अब समझ गए 4 कैडर, एक सामान्य प्रशासन सामान्य शाखा जो पुलिस मुख्यालय में रहती है, मैदानी स्तर पर जिले में रहती है, विशेष शाखा जो स्पेशल ब्रांच में रहते हैं, अपराध अनुसंधान CID में आप देखे होंगे, CID में जो बाबू रहते हैं उनके लिए ये भर्ती निकली हुई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब मैं नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि आखिर किस तरह से, और मैं सूबेदार का भी एक इंटरव्यू लूंगा, और एक ASI का भी इंटरव्यू लूंगा। आखिर इनको बताऊंगा कि इनसे पूछूंगा कि आखिर इनका काम क्या रहता है, कैसे इनकी ट्रेनिंग हुई, पूरा शेड्यूल इनका वर्क की कार्य क्षेत्र क्या रहता है इनका, पूरा मैं आपको पूछ के उनसे बता दूंगा, एक इंटरव्यू ले लूंगा उनका। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप निश्चित मुझे कमेंट करिए, और अगर अच्छा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि ये जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि ये जानकारी लोगों को पता नहीं रहती और वो कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।